स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे।
क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 91। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, ओहो एक समर्थ हो और झरना करनी ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि आपके अंदर समर्थता है, परिपूर्णता है और आप सामने वाले को माफ करते हो, क्षमा करते हो, उसके ऊपर दया करते हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ भी ना हो और उसको कहते हैं वो तो ठीक है, पर सर्व बातों से संपन्न हो और वो कहेंगे कि आपको कुछ आता नहीं है, वो तो भगवान और उसके साधु से ही झरना होता है। मतलब कि भगवान और भगवान के साधु ही माफी दे सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, पर अन्य से ये मुमकिन हो ही नहीं। इसलिए हमें तो कुछ भी आता ही नहीं है ऐसा कहे तो भी क्या, और सभी बात में आप ही हो ऐसा कहे तो भी क्या। क्योंकि यदि पहली बात कहते हैं तो कुछ जाने वाला नहीं है और दूसरी बात कहते हैं तो आने वाला नहीं है। इसलिए हमें कम करना, फिर भी हमारा अहंकार सामने लाना नहीं। भले ही हम थोड़ा कर सके, फिर भी हमें ढोंग नहीं करना है, कपट नहीं करना है। और यदि हम ज़्यादा भी करता है तो महीना भर धारणा पढ़ना हम कर लेते हैं, पर जब ज्ञान वणु जब हो जाए, मतलब कि ये सारा वक्त तब जब खत्म हो जाता है, तब वो आड़े धड़ खाना चालू कर देता है और 3 टाइम खाना खाने लगता है। तो वो बात में माल नहीं है। तो 12 महीना इसी तरह से खाना नहीं तो एक कौलिया को कम करना, वो तो सत्वगुणी तप है। और 1 महीना तलक आप धारणा पारणा करो और उसमें पारणा के दिन आप सब कुछ कर लेने के बाद आप 8 कौलिया ज़्यादा खाना लगो, वो तमोगुणी तप है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयते
तो कहते हैं कि अति सोना नहीं, अति खाना नहीं, अति भक्ति करवी नहीं, सब कुछ साधारण ज्ञान की वजह से करना, तो वो ज़्यादा, उसको ही ज़्यादा मान लेना है, उसको ही ज़्यादा समझना है। भी यहाँ पे जो बात कही है धारणा पारणा करते हैं, माने कि धारणा पारणा का मतलब क्या होता है, एक दिन उपवास करते हैं और एक दिन दूसरे दिन खाना खाते हैं, वो व्रत को मतलब कि अल्टरनेट डेज को जो उपवास रहता है उसको धारणा पारणा कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब कि आप एक महीना बहुत कठिन तप करते हो और तत्पश्चात पूरा साल भर आप 3-3 बार खाना खाते हो और उसमें खाने के ऊपर आपका कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि अनुशासनता नहीं है आपके अंदर खाने पीने के अंदर, तो वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब कि साधारण ज्ञान से, साधारण ज्ञान से हम जो जो क्रिया करते हैं तो उसको ही बहुत मान लेना है। 3 जन जल में बैठे रहते थे तो उसके वजह से उनके शरीर से, उनकी चमड़ी में से लोई टपकता था, और तब महाराज कहते थे कि घोड़े पे बैठने के लिए ये सब ऐसी चमड़ी से खून निकालते हो, ऐसे और ऐसा कपट करते थे, तो महाराज उनको बहुत डांटते थे, और महाराज को तो कपट है वो तो पसंद ही नहीं है, ढोंग है वो महाराज को पसंद नहीं है, ऐसा गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। मतलब कि कुछ पाने के लिए, कुछ सुख सुविधा को पाने के लिए हम ढोंग करके, हम सामर्थ्यवान नहीं है करके हमें कुछ दे दो, हमारी सहाय कर दो, वो जो ढोंग रचाते हैं मानवी, तो उसके सामने लाल बत्ती की है। तो यहाँ पे व्रत तप में भी जो ढोंग चला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि एक महीना तो वो धारणा पारणा कर लेते हैं, पर बाकी के जो 11 महीने आते हैं वो 11 महीने में 3-3 टाइम वो बहुत कुछ खाना खाते हैं, कुछ कंट्रोल ही नहीं है, कुछ अनुशासनहीनता से वो खाते हैं, जितना जीभ का स्वाद है उतना सब कुछ अंदर डालते ही जाते हैं। तो वो जो प्रतिबद्धता जो उनके अंदर नहीं है, वो जो ढोंग है धारणा पारणा करने का, उसको वो ढोंग कहते हैं कि ऐसा व्रत तप का कुछ फल नहीं है। और जो अति होता है वो तो सर्वत्र वर्जयते, मतलब कि अपने लिमिट से ज़्यादा, मतलब कि अपनी मर्यादाओं से ज़्यादा निरंतर यदि हम कुछ करते रहते हैं तो वो वर्जयते, मतलब ऐसा उचित नहीं है, ये बात यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे एक बात कही है कि अति सर्वत्र वर्जयते के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अतिशय दान करने से बलि राजा को भी बंधन हुआ, और अति मानी स्वभाव होने के कारण दुर्योधन का नाश हुआ, और अति काम के कारण रावण का नाश हुआ। इसलिए अति का हमेशा त्याग करना और मर्यादा में रहकर ही सर्व क्रिया करनी, चाहे वो भक्ति की हो चाहे वो संसार व्यवहार की हो, तो उसके वजह से तो हमारा ही अहित होता है। इसलिए कहते हैं कि अति का हमें हमेशा त्याग करना, और जो मर्यादा बांधी हुई है, जो लिमिट बांधी हुई है, जो नीति नियम बनाए हुए हैं उसके हिसाब से ही चलना। और उसमें यदि हम ढोंग करते हैं और वो मतलब कि ऐसे जब व्रत तप जब करते हैं और फिर उसका ढिंढोरा पूरा साल भर पीटते हैं, तो वो आपका व्रत तप है ही नहीं, क्योंकि आपने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, नियम धर्म का उल्लंघन किया है, नियमितता का उल्लंघन करते हो, तो वो कुछ काम का नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। और दूसरी एक बहुत ही महत्व की बात बताई है कि समर्थ होने के बावजूद जो गुरु मतलब सब कुछ जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, हम कैसे कैसे संकल्प करके हम अपनी बातों को मनवाने के लिए हम समर्थ गुरु के पास में जो जो नाटक हम खड़ा करते हैं और जो जो कपट हम रचते हैं, वो सब कुछ जानते हुए, वो हमें माफ़ करते हुए
हम जो कुछ मांगते हैं या तो हमारी जो याचनाएं होती है उसको वो स्वीकार करते हैं और यथोचित जो हितकारी है उसको वो देते हैं। भले ही हमने कपट भी किया है फिर भी वो हमें क्षमा कर देते हैं। तो ये बात जो है वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे साधु, भगवान और भगवान के साधु से ही ऐसी क्षमा याचना हो सकती है और ऐसी माफ़ी भी वही दे सकते हैं, ऐसी क्षमा का दान भी वही कर सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बात 92वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, दूसरी बात यह है कि अच्छों अच्छों के साथ में जीव को जुड़ना है, क्योंकि ऐसे सत्य बात कहने वाले तो कोई मिलने वाला नहीं है कि तब ऐसा करना चाहिए तो उससे सुखिया होएंगे। और जो स्वयं की जो खोट है वो कहते रहनी, और यदि हमें समझ नहीं हो तो हमारे साथ में जो साथी है या तो जो गुरु है या तो जो संत है उसको उनको कहते रहना कि मेरे अंदर तो इतने बात की खोट है, तो दया करके आप मुझे बताना, ऐसा रोज कहना है कि हमारे अंदर यदि कुछ खोट है तो वो संत को या तो साधु को हमें रोज बताना है और प्रार्थना करनी है। और या तो 8 दिन पे या तो 15 दिन में या तो महीना हो गया तो जरूर कहना है, क्योंकि महीने के अंदर तो जरूर कुछ न कुछ हमारी खामी जमा हो ही जाती है। और उसके ऊपर नामा का मतलब कि जो हम व्यापार वगैरह में जो नामों लिखते हैं, मतलब हिसाब किताब लिखते हैं और प्रॉफिट और लॉस गिनते रहते हैं या तो जमा उधार कितना है वो देखते रहते हैं, उसका गढ़ड़ा प्रथम 38 पढ़वा कर कहा कि जिस तरह से हम महीने महीने देखते रहते हैं तो हमें चुकते करने का या तो कुछ बाकी है तो देने का हमारे लिए सरल होता है, लेकिन यदि एक साथ जमा हो जाए तो वो बड़ी रकम देनी शायद कठिन हो जाती है। तो इसी तरह से हमें यदि सत्संगी हो तो जहाँ भी सत्संग होता हो वहाँ पे खुद के मन का तपास करते रहना कि पहले साल में मैं आया था तब मेरा मन ऐसा था और तत्पश्चात 1 साल के बाद में ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। भगवान के बारे में इतनी वासना थी और इतनी जगत की थी, तो वर्षों वर्ष हम सोच विचार करते रहेंगे और चिंतन मनन करेंगे तो मन में जितनी जगत की वासना बाकी बच गई हो तो उसको थोड़ा थोड़ा करके निरंतर टालते जाना। और यदि ऐसा नहीं सोचे तो जब एक साथ जब जमा हो जाए तो वो वासना टालनी तो कठिन हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें निरंतर उसका अभ्यास रखना है। या तो जो निरंतरता रखना चाहता है वो रोज भी कर सकता है या फिर 7 दिन में या तो 15 दिन में भी या तो फिर महीने में, तो हमें ये चिंतन मनन जरूर कर लेना है कि मेरी वासना संसार के बारे में कितनी रही है और भगवान के बारे में वो वासना बढ़ी है या कम हुई है। मतलब जो हमारा चिपकाव है, जो हमारा लगाव है, वो भगवान की बातों में और भगवान के साधु में हम कितने जुड़े हैं, तो वो करते रहेंगे। तो इसी नियमितता भगवान को बहुत प्रिय है और जो भगवान को पसंद है वही आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात 92 में बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 192वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह में से और इंद्रियों में से और विषय में से हेत हमें तोड़ देना है। तो कि कैसे? तो कि देह है, लोक यानी संसार है, भोग है, और जो पक्ष है जो हम संसारी का पक्ष वगैरह रखते हैं, तो उसके साथ में बैर किए बिना धाम में हम नहीं जा सकते। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो खाकर सोते रहते हैं, पर जिसको तो ज्ञान हो गया है वो तो दुखदायी बन जाता है, वो तो दुख, उसमें दुख देखते हैं
और एकांतिक धर्म तो बहुत ही कठिन है। वो क्या, जो जीते जी मरना है और जो हमारे प्रिय है उसके साथ ही बैर करना पड़ता है, ये तो बात जो है वो बहुत ही अटपटी बात है। और ये कहते हैं कि विषयों में राग है और उपरांत भगवान की बात हमें समझ में आई है, इसलिए ये ज्ञान सुनकर जीव असमंजस में आ जाता है कि करना क्या, कि क्यों, क्योंकि विषयों के साथ में तो हमारी पहचान जुनी है और उसमें आसक्ति भी बहुत है। इसीलिए जुनी जो पहचान है उसका बल बहुत ज़्यादा है, तो उसको तो हमें तोड़ना है। मतलब विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको तोड़नी है। और नित्य हम जब भी उठते हैं तो विषय का खंडन होते रहता है, तो ही अंतर में कुछ तो कुछ सुलग उठता है। मतलब चिंतन मनन करते रहते हैं तो हम क्या करने के लिए आए हैं वो हमें समझ में आएगा, नहीं तो हम विषय में ही ओतप्रोत रह जाएंगे और झूठा ढोंग करेंगे कि मैं तो सत्संग करता हूँ, मैं तो भगवान को बसता हूँ, तो मुझे अक्षरधाम मिल जाएगा। तो वो सारी जो बातें हैं, जो मन बुद्धि का प्रपंच है, तो उसमें से हमें मुक्त होना है। इसीलिए कहते हैं कि 5 विषय की जो हमारी पंच विषय के अंदर की हमारी जो जूनी बहुत जन्म जन्मांतर की जो पहचान है वो नड़तर रूप हो जाती है। और विषय खंडन तो मुमुक्षु को त्वरावान जो होता है, चपल होता है, और जिसको ब्रह्मरूप होना है उसको तो बहुत पसंद आता है। और ऐसी बातें बार बार जब वो सुनता है और उसको अमल में लाने की कोशिश करता है तो देह के साथ में और विषयों के साथ में बैर हो जाता है। प्रथम प्रथम तो बहुत मुंझोल पैदा होती है, परेशानी होती है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, पर जैसे जैसे लाभ प्रतीत होते जाता है वैसे वैसे सुख आने लगता है। और भगवान कहते हैं, गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं, हमें तो आपको सबसे अलग करके ही, अलग थलग करके ही ब्रह्मरूप करवा है, और ये तो महाराज का सिद्धांत है। और इसी वजह से गुणातीतानंद स्वामी को बात करने के लिए महाराज ने आज्ञा की है कि बाकी सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक महाराज को ये बातें पसंद है, ये जो सत्संग है वो पसंद है। और इसीलिए सत्संग करने की जब से बात कही है तब से गुणातीतानंद स्वामी ने दिन और रात ऐसी रहस्य की बातें बताने के लिए ही उन्होंने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और कितनी प्रवृत्ति तो देह होते ही टल जाएगी और बाकी जो बच जाएगी तो वो तो देह रखने के बाद बहुत ही नड़तर रूप बनने वाली है। तो 100 कल्प के अंदर ये 4 बातें के साथ में यदि हम बैर करेंगे तब ही छुटका होएगा। और देह को हम स्वयं का नहीं मानेंगे तो फिर दुख ही नहीं है। और आत्मा रूप होना वही देश नोखा है। मतलब कि ये 4 वाना, मतलब कि लोक, देह, ये देह, लोक यानी संसार, भोग माने विषय लेना, और पक्ष माने कि हमें हमारे अंदर जो बलवत्तर जो विषय वासना है बार बार उसको ही सरेंडर हो जाना, तो उसके साथ में हम बैर किए बिना हम धाम में नहीं जा सकते। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई हुई है। और ये 4 बातों में यदि हम कपट करेंगे हमारे खुद के ही साथ में, तो उसके वजह से तो हमारे संत भी प्रसन्न नहीं होंगे, और महाराज को तो ऐसे कपट करने वाले, ढोंग करने वाले जो भी भक्त है वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 81वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, यदि हम भगवान और साधु जिस तरह से कहते हैं तो उनके वचन पालन में हम नहीं बरतते हैं, तो इस वक्त तो वर्तमान काल में ऐसी बात है, जो सच्चे सच्चे भगवान के भक्त है वो तो उनकी पसंदीदा जो बातें हैं उसके वचन में ही, वचन पालन में ही रहते हैं, तो उसको कुछ करने का कुछ बाकी नहीं है। पर भगवान और भगवान के साधु की पसंदीदा जो बातें हैं
उसमें रहना वो तो जीव ने कभी ही ऐसा सोचा ही नहीं है। इसलिए भगवान तथा संत जो कहते हैं वही निवृत्ति है, और भगवान के पसंदीदा जो बातें हैं उससे बाहर जो कुछ क्रिया करते हैं वो सब प्रवृत्ति में आता है, और वो कर्म और कर्म के दोष भी हमें लगते हैं। तो उसमें उदाहरण देते हैं कि खिमियानंद ने थार लिया नहीं, तो वो क्या करता था, धारणा पारणा तो करता था, और महाराज ने कहा कि तेरा जो धारणा पारणा है, मतलब जब तब व्रत है, सब कुछ पूरा हो गया। तो कहे कि थार्ड रूप से माया आई, मतलब कि जो उसका धारणा पारणा चल रहा था तो उसको वो ही करते रहना था जड़ के माफिक। पर जो भगवान महाराज कहते थे उस तरह से वो उसको मान नहीं लिया कि मेरा जप वत तप जो है पूर्ण हो गया, अब ये जो थाल है महाराज स्वयं दे रहे हैं तो उसको ग्रहण करना है। और वो माया रूप थाल आकर उन्होंने वो बात मानी नहीं, इसलिए जैसी है वैसी बात तो समझ में जीव को आती नहीं है। वो यहाँ पे सावधान होने के लिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम कितने भी जप तप व्रत करें, पर उसका जो फल देने वाला है, जो महाराज और भगवान जो है, वो तो गुणातीत संत है, जो सत्पुरुष हमें मिले हैं, वो कहते हैं वैसा करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, और वो निवृत्ति ही कही जाएगी, और उसके वजह से भगवान जो है राजी हो जाएंगे, और तत्पश्चात कुछ करने का रहता नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 12 की 199वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि दो बातें तो हमें जीव में जड़ देनी है, मतलब कि पक्की कर लेनी है। वो क्या है कि एक तो उपासना और दूसरी आज्ञा पालन, और दूसरा ये है कि कभी भी इंद्रियों के दोहराए हुए, मतलब कि इंद्रियों के वश में हमें मोड़ना नहीं है, और इंद्रियों का जो कहा है वो मानना नहीं है, और मन का धार्या भी हमें करना नहीं है, और मन जैसे दौड़ाता है उस दिशा में हमें दौड़ना नहीं है। और पदार्थ के वजह से तो जीव में शांति होने वाली नहीं है, और सोना की मूर्ति यदि हम दे भी दे तो उसमें मन चिपकेगा नहीं तो क्या काम का। इसलिए आज्ञा, उपासना और ये साधु का संग, उसमें हम यदि जीव को जड़ देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 286वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो ज्ञान ही अधिक है। तो वो कौन सा ज्ञान, तो कि 64 लक्षण आ जाए वही सच्चे सच्चा ज्ञान केवल। और ज्ञान, वैराग्य, समागम और श्रद्धा, ये चार बातों के बिना वासना लिंग तो जलने वाला नहीं है, भस्मीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए ये चार बातें तो चाहिए और चाहिए। वो कौन सी, तो कि ज्ञान, वैराग्य, समागम और श्रद्धा, ये चार बातें चाहिए। और भक्ति आप कितनी भी करो, कीर्तन भी कितनी भी गाओ, पर उसके वजह से जो लिंग है, जो वासना लिंग है, वो जलने वाला नहीं है। इसलिए मन जैसा हमें दौड़ाते हैं उस तरह से दौड़ना नहीं है, और जब हम मन के हिसाब से नहीं दौड़ेंगे वही सच्चे सच्चा ज्ञान है। और समाधि यदि हम करते भी है तो वहां से निकल कर भी हमें कथा वार्ता सुननी है, ऐसी आज्ञा कही है। और श्रवण के बिना तो ज्ञान आने वाला नहीं है, और वही मुख्य बात है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 5 की 180वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मन को ही पहचान कर जो साधन करते हैं तब तलक तो मन का जो राज है तो टलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान और साधु जैसे ही कहते हैं वैसे ही करना है। करिष्ये वचनम तव करना है, आप रीझो ऐसा राजी, वो ही मार्ग अपनाना है। और 11 नियम में रहने का है तो उसके जो मूल है उसका नाश हो जाएगा, इसलिए तो फल फूल होएंगे नहीं। और जब वो जल जाता है तो बल से, हमारे जीव के बल से तो हम जीत नहीं सकते हैं, पर कड़ से मतलब कि युक्ति से हम उसको जीत सकते हैं। तो उसके ऊपर सारंगपुर सात का वचनामृत नैमिषारण्य का पढ़वाया, और उसका जो रहस्य है वो हमें भी आत्मसात करना है कि भगवान और साधु जिस तरह हमें आज्ञा करते हैं और जिस तरह हमें उपासना समझाते हैं
उसी तरह से हमें हमारा सब कुछ नियम धर्म रखना है, तो हमारा इसी जन्म में कल्याण हो सकेगा। प्रकरण 5 की 215वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 3 ही व्यक्ति सुखिया है। प्रथम तो जो साधु कहते हैं वैसा ही करता है, वो सुखी है। दूसरा, जो मन का कहा मानता ही नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी है। और तीसरा, जो कुछ उसे चाहिए ही नहीं, मतलब आशा अपेक्षा किसी के पास में है ही नहीं, किसी बात की आशा अपेक्षा है ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम, ये 3 ही व्यक्ति जो है वो सुखिया हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात हमें गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 2 की 157वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, तो सत्संग में से हम गिर नहीं जावे या तो हमारा अधपतन नहीं हो जावे, उसके लिए महाराज ने बात कही कि सभी साधु सत्संगी के साथ में जब जीव बांधते हैं, जीव जोड़ देते हैं, तो वो सत्संग से बाहर नहीं चला जाता। ऐसा कहकर उन्होंने आखिर में कम से कम कहते हैं कि 2 अच्छे साधु तथा 4 सत्संगी के साथ में भी जीव को जोड़ देना है, तो उसका अधपतन नहीं होएगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके बगैर तो देश कार्य भी आता है, तो वो सत्संग से दूर हो जाता है और उसका अहित होने का पूर्ण चांसेस है, संपूर्ण चांसेस है। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान 2 अच्छे साधु और 4 अच्छे सत्संगी के साथ में जीव बांधने के लिए कह रहे हैं। और ऐसे सत्संगियों के साथ में जीव बांधने के पश्चात हम हमारे दोषों का आत्मचिंतन करते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, और धीरे धीरे करके एक दोष के ऊपर कार्य करके उसको टालते जाएंगे, तो ही हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बाकी तो इस जन्म में बाकी जिसके साथ में संबंध है वो तो देह के वजह से ही संबंध होता है, इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी यही बात कर रहे हैं कि कम से कम 2 भक्त के साथ में, अच्छे भक्त के साथ में जीव को जोड़ देना, और उसके सिवा अन्य किसी में भी माल नहीं है, उसकी प्रतीति कर लेनी, तो ही जीव को जुड़ा हुआ कहलाता है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण
सहजानंद स्वामी महाराज की।